अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम प्रॉफिट सीरीज़ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में सूरा यूसुफ़ में किया है और ये इतनी बेहतरीन स्टोरी है कि अल्लाह ने ख़ुद इसकी तारीफ़ें करी है। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल स्टोरी ऑफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जिनकी ज़िंदगी सब्र, पाकदामनी, सच्चाई और अल्लाह पर कामिल यकीन की रोशन मिसाल है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनकी कहानी को सबसे बेहतरीन क़िस्सा फरमाया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत खूबसूरत, नेक दिल और बाअखलाक थे और उनके चेहरे पर ऐसी नूरानियत थी जो देखने वालों के दिलों को मोह लेती थी। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा जिसमें इन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद इन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह होते ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को सुनाया जो ख्वाबों की ताबीर जानने वाले थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि ये ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अज़ीम मुस्तक़बिल और नबूवत की अलामत है। इसलिए इन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नसीहत की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे जो एक ही माँ से पैदा हुए थे और बाकी भाई दूसरी माँओं से पैदा हुए थे। बिन्यामीन यूसुफ़ से छोटे थे और वो उनसे हसद नहीं करते थे और बाकी भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से काफ़ी बड़े थे और वो उनसे हसद करते थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे जब उनकी माँ की फौत हो गई थी और इसलिए याक़ूब बिन माँ के छोटे बच्चों को ज़्यादा मोहब्बत करते थे और ये देखकर बाकी भाई उनसे जलते थे। याक़ूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में बातें करना शुरू की और कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इसका छोटा भाई हमारे वालिद के दिल के बहुत करीब है, इसलिए हमें नज़रअंदाज किया जाता है। ये हसद इतना बड़ा कि भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया। किसी ने कहा कि यूसुफ़ को कत्ल कर दो, मगर दूसरे ने कहा कि कत्ल ना करो बल्कि किसी वीरान जगह छोड़ आओ। आखिरकार फ़ैसला हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया जाए ताकि कोई काफ़िला आकर इन्हें ले जाए। एक दिन भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने साथ ले गए और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का दिल बहुत बेचैन था, मगर इन्होंने अल्लाह पर भरोसा करके इजाज़त दे दी। जंगल पहुंचकर भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कपड़े उतारे और बेदर्दी से इन्हें कुएं में डाल दिया। कुएं के अंधेरे में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तन्हा थे, मगर अल्लाह ताला इनके साथ थे और इनके दिल में वही डाल दी, एक दिन तुम इन्हीं भाइयों को इनके इस अमल की हकीकत बताओगे। फिर जब शाम को भाई हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास झूठे आंसू बहाते हुए आए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर झूठा खून लगाकर कहा कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ देखी तो समझ गए कि ये झूठ है, मगर इन्होंने सब्र जमील इख्तियार किया और अल्लाह ही से मदद मांगी। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफ़िला कुएं के पास रुका। जब इन्होंने पानी निकाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं से निकल आए। काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गुलाम समझकर मिस्र ले गए और मामूली कीमत पर फ़रोख्त कर दिया। मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र ने ख़रीदा और अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे का ख्याल रखना, मुमकिन है ये हमारे काम आए। और इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि मैं नेक्स्ट आपके लिए कौन सी प्रॉफिट सीरीज़ लेकर आऊँ। अस्सलाम वालेकुम।